बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अतीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार से करेले गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायके वाले बनते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं। हम इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कलरफुल सी हमारी रेसिपी है ये। तो चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। जी व्यूअर्स, बीफ के अंदर जो हम नमक मिर्च ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी नोट कीजिए। 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ टेबलस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, हाफ टेबलस्पून मेरे पास जीरा और साबुत धनिया के बीज हैं, हाफ टी स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून के बराबर ही हम इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 kg बीफ लिया है, जिसको मैं अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। यहाँ पे हम मीट जो है वो मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ और हमने जो मसाला जात निकाले थे वो इसके अंदर डाल दूंगी। तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुकर का वेट लगा दूंगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जिंजर का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक का पेस्ट जाएगा। 2-3 बड़ी इलायची इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 अदद प्याज हैं, 1 टमाटर है जो काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम बीफ को पका लेंगे। तकरीबन 15 या 20 मिनट की इसकी मैं वेट लगाऊंगी, इसकी टाइमिंग होगी। 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है। बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है, तो बस अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। बीफ को हमने इतना भूनना है कि इसके अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, और इसके अंदर मैं आधी प्याली कुकिंग ऑयल की डाल रही हूँ। दूसरी देचकी के अंदर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। पानी में बबल्स आ जाए तो 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक डालना है और करेले छील कर इसके अंदर डिप कर देने हैं। करेले पानी के अंदर छील कर डिप करने से इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही जायके वाले बनते हैं। जी व्यूअर्स, 10 मिनट के लिए मैंने करेले डिप करके रखे हैं। ये बहुत सॉफ्ट हो गए हुए हैं। गर्म पानी से हम करेलों को निकाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बस फिर हमारे करेले जो है वो कटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। इनको हम इस तरीके से काटेंगे कि जो बीज सख्त हैं उनको हम निकाल लेंगे और जो सॉफ्ट बीज हैं उनको उसके अंदर ही रहने देंगे। जी व्यूअर्स, इस तरीके से जो बीज सख्त हैं उनको मैं चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। ये बहुत इजीली निकल जाते हैं। एक और तरीका भी है इसको कट करने का, मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हमने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटनी है, या फिर जूलियन कटिंग में हम इसको काट सकते हैं। जिन करेलों के बीज हार्ड हैं वो इस तरह से आप काट सकते हैं। लंबी स्ट्रिप्स काट के छुरी की मदद से हम इस तरह से बीज निकाल देंगे और फिर हम इनको आसानी से 1-1 इंच की कटिंग कर लेंगे। जी व्यूअर्स, सारे करेले हम इस तरीके से कट कर लेंगे। गोश्त जो है वो अच्छे से भुन चुका है। इसकी बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू, बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसको हम इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से सारा पानी ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूअर्स, गोश्त अच्छे से गल चुका है और अब हम अपने जो करेले कट करके रखे थे उनको फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, करेलों को हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 5 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। करेले हमने गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म पानी में सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे और इस तरीके से हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं करेले हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और अब इस स्टेज पे आकर हम इसके अंदर भुना हुआ बीफ जो है वो डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, भुने हुए गोश्त को मैं करेलों के अंदर डाल दूंगी और फिर इनको 5 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते चलूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी करेले गोश्त की ये रेसिपी कैसी लगी।
तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।